और मुखालफत करें। हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे मजहबी हुकूक पर और हमारे सेकुलर हुकूक पर, इंसानी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। और हम सरकार से अपने हुकूकों की लड़ाई लड़ेंगे और दस्तूर और कानून सामने रख के लड़ेंगे। और हो रहा है, इसलिए हमने भी शासन का पूरा सहयोग करते हुए अपनी नमाजों के वक्त में तरमीम करी है, आज उसको आगे पीछे करा है और प्रशासन भी इसके साथ में हमारी पूरी मदद कर रहा है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा के लेकर हो, चाहे व्यवस्था के लेकर। क्योंकि देश हमारा है, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़े और सबको शुभकामनाएं भी दें। और मैं भी पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हाथों पे काला रिबन बांधा गया, उसका क्या मुख्य कारण? देखिए, हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल ला रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों की खानकाएं, मस्जिद, मदरसे जो किसी सरकार की दी हुई नहीं है बल्कि मुसलमानों की इस मुल्क में पुरखों की अमानत है, उसे छीनने की जो सरकार की साजिश है, इसके खिलाफ हम खामोशी का एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज अपील करी थी कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जुमे की नमाज काली पट्टी बांध के पढ़े, तो इसी जिम्मे में हम सब लोग यहाँ काली पट्टी बांध कर आए हैं और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करने का समय नहीं है, अब सरकार को चेतावनी देने का समय है, क्योंकि दस्तूर और कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम सरकार की नीतियों का खुल के विरोध करें और मुखालफत करें। हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे मजहबी हुकूक पर और हमारे सेकुलर हुकूक पर, इंसानी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। और हम सरकार से अपने हुकूकों की लड़ाई लड़ेंगे और दस्तूर और कानून सामने रख के लड़ेंगे। और इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं झुकने वाले नहीं है। औकाफ की जमीनें तो क्या, हम अपनी मस्जिद और मदरसे के 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जहां तक अपने सरों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। आज काला रिबन बांधने से क्या सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में सरकार को फर्क पड़ना चाहिए। अगर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं एक नफरत के तहत, एक नफरत के एजेंडे के तहत चल रही है। सरकार का काम यह है कि सबको साथ के चले। दस्तूर और कानून ये सिखाता है कि सरकार जो है वो सब लोगों को एक साथ रखे। कानून की नजर में, कानून की नजर में सारे इंसान हैं। कानून मसावात सिखाता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं चुन चुन के नाइंसाफी करी जा रही है। आखिर में जनता से कोई अपील करेंगे आप? जनता से अपील ये करेंगे, ईद का माहौल आने वाला है, ईद का त्यौहार है, सब खुशी खुशी मनाएं, बिरादरान वतन के साथ मिलके मिलाएं। ईद मीठी हो और मोहब्बत का पैगाम आम हो, हमारे किसी अमल से दूसरे को दिक्कत ना हो। ये वतन हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने भी इस वतन की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी और इस वतन में हम भी बराबर के शहरी और हिस्सेदार हैं। लेकिन ईद के मौके पर खुशी खुशी के साथ सारे देशवासी ईद का पैगाम मनाएं, मीठा बनाएं, ताकि मिठास चारों ओर। से आज नमाज शांतिपूर्ण तरह से संपन्न कराई गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी नमाज तो कोई भी नमाज हो, हमारा कोई भी त्योहार हम शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाते हैं। कोई हमारे किसी भी त्योहार में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जो उत्पात मचाओ। नमाज हो, ईद की नमाज हो, रमजान हो, हम सब त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाएंगे। काला रिबन बांधने का कोई मुख्य कारण? काला रिबन बांधने का विरोध आज ये है कि वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून केंद्र सरकार लाने जा रही है, जिसका आज पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांध के विरोध कर रहा है। इसी क्रम में आज मुस्लिम सेवा संगठन ने भी देहरादून में आह्वान किया था, जो आज काली पट्टी बांधकर हम शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे। आज हम शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार से कोई अपील करेंगे आज आप? सरकार से अपील, असल में सरकार तो सुनने के राजी नहीं है ना। सरकार से क्या अपील करें, अब तो हम भी अपील करते करते थक गए है ना। हमारी प्रॉपर्टियों पे डाका डालने की पूरी सरकार की नीयत है, जो नीयत खराब है, तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। यानी आपका मानना है कि कानून में बदलाव होगी? कानून लाना ही नहीं चाहिए। बदलाव की जरूरत क्या है? जब पहले से कानून बना हुआ है, अब तो उसमें बदलाव की जरूरत क्या है? हमें तो नहीं लगता किस चीज की जरूरत है उसमें। जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ईद की नमाज को लेकर भी कोई एक मीटिंग हुई थी एसएसपी साहब के साथ, उस मामले में क्या कहेंगे आप? शहर काजी साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे इतनी जानकारी नहीं है। 8 बजे ईद की नमाज का समय तय हुआ है ईदगाह में। ईद की नमाज को लेकर अपनी जनता से कोई बस शांतिपूर्ण तरीके से जैसे पढ़ते आए हैं, क्योंकि देश हमारा है, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़े और सबको शुभकामनाएं भी दें। और मैं भी
पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के रोजा को कैसे देख रहे हैं? जी आज बहुत मुबारक दिन है, अलविदा जुमे का दिन है और आपके सामने है कि पूरे मुस्लिम समाज ने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से और हर व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उसके समाधान को देखते हुए जुमे की नमाज अदा करी है और प्रशासन के लिए हम इसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसमें हमारी मदद करी। अच्छा, आने वाले 3 से 4 दिनों में ईद की नमाज भी होगी, अपने खास अपने लोगों से कोई अपील करेंगे आप? देखिए हमारे लोग हमेशा से ईद की नमाज करते आए हैं और अपील हमारी शासन प्रशासन से, और इसमें शासन प्रशासन पूरी सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए हमारे साथ प्रतिबद्ध है। शहर काजी साहब की मीटिंग भी हुई थी एसपी साहब को लेकर, उसके लिए जो भी व्यवस्था ट्रैफिक की ईदगाह के लिए और जो भी नमाज के औकात में, नमाज के वक्त में जो भी उन्होंने तब्दीली हमसे चाही वो तरतीब हमने करी है, क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार भी इस दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने भी शासन का पूरा सहयोग करते हुए अपनी नमाजों के वक्त में तरमीम करी है, उसको आगे पीछे करा है और प्रशासन भी इसके साथ में हमारी पूरी मदद कर रहा है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा के लेकर हो, चाहे व्यवस्था के लेकर। जैसे जो पढ़ी गई है इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो बहुत अमन शांति से जुमा हमेशा यहाँ होता है, आज से नहीं, हम बचपन से देख रहे हैं और वही चीज़ है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो मार्केट के लोग हैं एक दूसरे को और शहर के पूरे उत्तराखंड के कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि देहरादून जो है एक प्रेम का संदेश देता है, चाहे इसमें होली हो, चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान शरीफ हो, तो ये एक अमन और शांति का पैगाम है। और सबको एक बार मैं अलविदा के जुमे की बहुत बहुत मुबारक और ईद की भी मुबारकबाद और जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं।